जब आपकी भक्ति, आपका नाम जप, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका संबंध सही से सही दिशा में जा रहा होता है तो महादेव कृपा करके कि अब तुम मेरी भक्ति से निकल करके किसकी ओर जाओगे, या तो राम जी की ओर मोड़ देंगे या तो कृष्ण भगवान की ओर मोड़ देंगे। इसीलिए जब रामचरितमानस की कथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी तो सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र गाया है। पहले शंकर भगवान और सती मैया की कथा आई, तब पार्वती प्रकट हुई और पार्वती मैया के माध्यम से राम कथा प्रकट हुई। रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। ये श्रीमद् भागवत की कथा भी ये शंकर भगवान ने अमर कथा के रूप में पार्वती मैया को दी। तो जब जीव के जीवन में महादेव की भक्ति होती है, श्रद्धा और विश्वास, उसके उपरांत ही उनके जीवन में, उनके घर में भगवान कृष्ण, राधा रानी सरकार, क्योंकि अब वहां से जाकर कहीं लौटना नहीं है, वो टिक जाना है एक जगह। इसीलिए कहते इष्ट एक होता है। महादेव की भक्ति का फल यही है कि आपको राम जी की भक्ति मिले, भगवान कृष्ण की भक्ति मिले। बेकार की चीजों में मत उलझो। शंकर भगवान बहुत भोले हैं। एक बेलपत्र भीगा हुआ चढ़ा दोगे, लेकिन हमारे यहाँ तो भक्ति सीजनल हो गई है ना। सावन मैया देखो कितना भीड़ होते शिवालय में, नवरात्रि में मैया के दरबार में बड़ी भीड़। 12 महीने क्यों नहीं करते? एक बेलपत्री से शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते। भीगी हुई बेल, और इतनी सरल भक्ति है कि वही बेलपत्री दूसरे दिन फिर धो के चढ़ा दो। कितने सरल हैं शंकर भगवान, बताओ कितने सरल। इसलिए महादेव कहते हैं कि भैया एक लोटा जल चढ़ाते हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 1-2 बूंद दूध डाल लेते हैं और शंकर भगवान पे जाके चढ़ा के शंकर भगवान सोचते हैं शायद ये मांग ले कि भक्ति दे दो, लेकिन उसको चढ़ाते समय हमरे बेटक पास कराए दियो, हमार घर बनवाए दो, हमारू जमीन वाला केस जितवाए दो। और सोच लो शंकर भगवान कहते तुम्ही लोगों के कारण मैं नंगा नंगा हो गया। बोलो जय श्री राधे।